भारत ने विश्व के लिए बहुत कुछ किया है, विश्व शांति के लिए बहुत कुछ किया है। आज के दिन हम भारत को दिल से धन्यवाद कहते हैं। बहुत धन्यवाद। हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए। पहले मुझे शौक होता था कि मैं यूरोप जाऊं, कनाडा जाऊं या इधर उधर जाऊं, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि मैं इंडिया जाके ट्रैवल करूं। जब हम किशकोल लेके खड़े होते हैं किसी के पास, तो वो उसकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। मुसलमान को जितने भी मुल्क है ना, जहादी के नाम से जानते हैं। मुसलमान को जहादी के नाम से जानते हैं कि ये मुसलमान है, जहाद करेगा, ये हमला करेगा हम पे। और पूरी दुनिया में ये मशहूर हो चुका है कि पाकिस्तान की करेंसी टिश्यू पेपर बन गई है। क्या ये भी कोई समझ लें कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है, या ये हमारी अपनी गलती? साजिद साहब, वो नेटो पे बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को, अमेरिका को। इंडिया ने जो है, उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही में ना हमारा ऐसा माइंडसेट है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। मुझे तो बहुत शौक है इंडिया जाना, ऑफ कोर्स हो जाए तो मेरा ये आई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अगर कोई आपको मदद नहीं कर रहा तो एक दरवाजा जो है उसको, अब ये भी है प्राइड के, अगर वो अपील करें और इंडिया ना दे तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। बाकी भी तो नहीं दे रहे ना। हाँ, अब अभी श्रीलंका की तो उन्होंने मदद की है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर शॉम्बी शार्प ने कहा कि भारत ने विश्व के लिए बहुत कुछ किया है। हम तहे दिल से भारत को धन्यवाद कहते हैं। मुख्य बात यह रही कि उन्होंने ये स्पीच हिंदी में की और हिंदी में ही भारतवासियों को अपना संदेश दिया। शॉम्बी शार्प ने खुलकर कहा कि भारत ने विश्व के लिए बहुत कुछ किया है, हमें इसके लिए भारत को धन्यवाद कहना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आज भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी को विश्व स्तर पर बोला जा रहा है और यूनाइटेड नेशन में भी हिंदी की धूम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर है और देश के डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच शहबाज शरीफ की सरकार ने देश के बजट को पेश किया। पाकिस्तान के समाचार पत्र लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी देश भारत से अच्छे आइडियाज या सस्ते सामान का आयात बंद कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। साजिद साहब, वो नेटो पे बड़ा करारा जवाब मिला है आप लोगों को, अमेरिका को। इंडिया ने जो है, उनके तो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर ने कहा कि हम तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सोचे ही में ना हमारा ऐसा माइंडसेट है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मोदी जी ने जो फॉरन इनके मुंह पे थप्पड़ मारा है नेटो प्लस की मेंबरशिप को ना एक्सेप्ट करके, मैं बहुत खुश हूँ। मैं वैसे जाती तौर पर बताऊं, मैं भारत की तरक्की से खुश होता हूं, क्योंकि देखें, वी आर द सेम पीपल। नफरतें जितने भी कर लें, जो मर्जी कर लें, बट स्टिल वी हैव बीन लिविंग इन द सेम सब कॉन्टिनेंट सिंस 1000 years। ये जो मौजूदा तब्दीलियां हैं, इनको इतना ज्यादा डीपली नहीं लेना चाहिए। वी आर सेम पीपल। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं, हम सब हिंदू थे पहले, हिंदू से कोई मुसलमान सीधे हो गए, कुछ सिख हो गए, कुछ हो गए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वी आर वन पीपल। अब खाते एक जैसे हैं, सोचते एक जैसे हैं। अब हवाओं के रुख किस तरह चेंज कर रहे हैं? अब हवाओं की सोचों के रुख तो तब्दील नहीं होंगे ना, वो किस तरह कर लेंगे? बॉलीवुड की मूवीज पाकिस्तान में क्यों इतना चलती हैं? सोचिए क्या, आपके गाने इतने क्यों चल रहे हैं? अब उसकी सोचों को किस तरह ताला लगाएंगे? तो वो मैं ये बात कर रहा था कि इन्होंने, जयशंकर साहब ने और मोदी जी ने, एक्सीलेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ देम। अगर हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए या पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर पॉलिसीज देखिए, वो इसलिए बनाई जाती है कि किस तरह से हमने इंडिया को गलत साबित करना है। ये गलत साबित करने की जंग में हम इतने गिर चुके हैं, इतना हमारा म्यार, हमारा वकार, हमारी रेपुटेशन इतनी गिर चुकी है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे उर्तुगान की वो तकरीब थी सदर दोबारा बनने की, तो 2 दफा वजीर आजम साहब ने उनसे गले मिलने की कोशिश की है और 2 दफा उन्होंने रोक दिया है। और ये जो बेइज्जती है, ये शहबाज शरीफ की तो हमें नहीं लगती, ये पूरे पाकिस्तान की लगती है। ये किसके गले में मिल रहे थे? ये उर्तुगान सदर बने हैं ना टर्की में, तो उनकी तकरीब थी दोबारा, सदर की तकरीरी थी। अच्छा। शहबाज शरीफ 2 दफा उनसे गले मिले हैं सर, उन्होंने 2 दफा उनको पीछे किया है। और ये जो था, सारा वाकया रिकॉर्ड हो गया, पब्लिश हुआ, लोगों ने वीडियोस देखी। और पाकिस्तानी अगर कहीं पे भी मुंह छुपाते फिरे हैं, अभी टर्की जैसे इस्लामी ब्रदर्स जिनको हम कहते हैं डॉक्टर साहब, वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। शायद उनको ये डर है कि कर्जा ना मांग ले, या फिर ये फिर भीख मांगने के लिए आ गए हैं। हाँ, मांगने वाली बात ही है ना, तो ये हर जगह भाग रहे हैं और अब सब दरवाजे बंद हो गए हैं। तो मेरा ये
आई अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली। अगर कोई आपको मदद नहीं कर रहा तो एक दरवाजा जो है उसको, अब ये भी है प्राइड के, अगर वो अपील करें और इंडिया ना दे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बाकी भी तो नहीं दे रहे ना। हाँ, अब अभी श्रीलंका की तो उन्होंने मदद की है, तो हम ये ट्राई करके देख सकते हैं। वी डोंट नो हाउ द इंडियन गवर्नमेंट विल एक्ट, लेकिन मेरी प्ली तुम्हारे ही जरिए उनके साथ भी होगी कि पाकिस्तान इस किस्म की एक मजबूरी में है और वो ओपन खुद रिक्वेस्ट करता है मदद के लिए, तो आप जो हमारे झगड़े हैं ना वो बेबाइनी है, वो हल हो जाएंगे, उनको छोड़ के तो आप पाकिस्तान की मदद कर दें। हम तो एज अ ऑब्जर्वर यही कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अभी जैसे $1 बिलियन पे हमारा आज का टॉपिक चल रहा है, $1 बिलियन के पीछे की कहानी क्या है? अभी एक आपके साथ वाकया शेयर करती हूँ, क्योंकि हम गुर्बत को डिस्कस कर रहे हैं। 3 बच्चों के बाप ने आटा ना मिलने की वजह से, मतलब उसका रोजगार कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे, 2 दिन के बच्चों की भूख बाप से देखी नहीं गई और उसने खुदकुशी कर ली। और जब बाप की डेड बॉडी घर आई, हमने वो मनाजिर देखे टेलीविजन पे, बच्चे रो के अपने बाप कहते हैं बाबा आंखें खोलो, अब हम रोटी नहीं मांगेंगे। तो ये जब मंजर सामने आता है, कितने मुर्दा दिल हो चुके हैं हम लोग। और हमारे मुल्क में आज भी करप्शन उतनी ही है। अभी परवेज इलाही को करप्शन के केस में पकड़ा है, अभी हाल ही में वो वजीर आला बने हैं। वजीर आजम अगर बात की जाए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान, उसके ऊपर भी करप्शन के चार्जेस हैं। नैब एक इदारा है जो इसलिए बनाया गया था कि जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़े, वो नैब का इदारा खुद करप्शन में इन्वॉल्व है। तो ये पूरा का पूरा आवा बिगड़ा, पूरी की पूरी जो सोसाइटी है हमारी डिफॉर्म हो चुकी है। डॉक्टर साहब, इसके लिए अब क्या करें? कोई एक बंदा भी लॉयल नहीं है, कैसे मुल्क चलेगा? चलो इंडिया भी मदद कर दे, सऊदी अरब भी मदद करे, यूएई, पैसा तो अवाम तक नहीं पहुंच रहा ना, पैसा तो जो ऊपर का एक जो जुट बैठा हुआ है वही बांट रहा है। शैला, तुम बहुत यू आर अ बॉर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मुझे ये कहना पड़ता है, तुम एकदम पहचान लेती हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। और जब स्टेट अपने फंक्शन जिसके लिए उसे तारीखी तौर पे कायम किया गया था वो पूरा नहीं कर सकती, तो वो स्टेट मैं अपना फेल्ड और फेलिंग का मैं मदद करके पाकिस्तान की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ मदद करने की। नो, इट्स अ फेलिंग स्टेट। लोग कहते हैं इट्स अ फेल्ड स्टेट। फेल्ड स्टेट इज अ फुल स्टॉप, परफेक्ट प्रेजेंट। फेलिंग इट्स ए ट्रांजिशनल आर्ग्यूमेंट। लेकिन अब अगर ये देखें ना, ये स्टेट ही का तो मसला है। एक्चुअली $1 बिलियन ये चुटकी बजाने से पाकिस्तान की जो है ना ये रूलिंग क्लास, ये आधे घंटे में ये कलेक्ट कर सकते हैं। इनके पास इतना सारों के पास लूट है। बिल्कुल सही। लेकिन वो सारे उसमें लूटने वाले हैं, तो वो अपनी लूट में से कैसे हिस्सा देंगे?